अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास का फ़र्स्ट लेक्चर है और हम मैथ्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं अपनी हर सब्जेक्ट की क्लास में सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूं, ताकि बच्चा साल के शुरू में यानी डे फर्स्ट से उसे तमाम तर चीज़ें पेपर में आने वाली पता हों, उसे हर चैप्टर का वेटेज पता हो कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और बी सेक्शन में क्या आएगा, सी सेक्शन में क्या आएगा, उसको तमाम तर चीज़ें मालूम हों। लिहाजा मैं अपनी इस क्लास का आगाज़ पेपर पैटर्न से करूँगा। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सबसे अहम बात ये कि मैथ्स वो सब्जेक्ट होता है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिससे बच्चा स्कोर करके अपनी परसेंटेज को बहुत बढ़ा सकता है, ठीक है। और मैथ्स वो सब्जेक्ट है आपके पास जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, टोटल मार्क्स जो मैथ्स के हैं वो आप समझ जाएं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स तमाम सब्जेक्ट से मैथ्स के होते हैं, ठीक है, जिसे आपने 3 घंटे में हासिल करना होता है, ठीक है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात की जाए तो वो 85 मार्क्स आपने 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है, जबकि 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो विदिन 3 आवर्स सबसे ज़्यादा मार्क्स रखने वाला पेपर मैथमेटिक्स का है। और फर्स्ट ईयर में आप मैथमेटिक्स का 100 नंबर का पेपर देंगे, जिसमें आपको डिवीज़न बताता हूँ मैं कि किस तरह इस 100 मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा, कितने सेक्शन आएंगे पेपर में, तमाम तर चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे आज की क्लास में, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैथ्स में सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा और सेक्शन ए में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ MCQs होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सेक्शन ए कम्प्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पे बेस करता है, जिसमें आपको एक 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 20 MCQs मिलेंगे आपको। हर MCQs के 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप और टोटल मार्क्स इसके, यानी मैं अगर कहूँ कितने क्वेश्चन है इसमें तो मैं बताऊँगा आपको। यहाँ 20 MCQs होंगे, यानी 20 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड हाउ मैनी मार्क्स, 20 मार्क्स। यानी जो आपका सेक्शन ए है स्टूडेंट्स, उसमें आपको MCQs मिलेंगे, MCQs 20 होंगे और उस 20 MCQs के 20 मार्क्स होंगे। यहाँ पर एक और बात आपको बताते चलें कि ये जो पेपर ए है, यानी सेक्शन 1 है ए, उसमें MCQs आपको दिए जाएंगे और फिर उसका वक्त मुकम्मल होने के बाद वो MCQs आपसे ले लिए जाएंगे। और MCQs अटेम्प्ट करने का जो टाइम पीरियड होगा आपके पास वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट होंगे, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कितना टाइम दिया जाएगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए। आपको दिए जाएंगे ओनली 20 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट। ये कंप्लीट आपको समझा दिया है हमने कि सेक्शन ए में MCQs आएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे और आपने ये 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। इसका मतलब ये है कि 3 आवर्स में से अगर आप 20 मिनट्स पे यहाँ MCQs पे लगाएंगे तो रिमेनिंग 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स में आपने बकाया पेपर 2 को सॉल्व करना होगा, जो आपको तब दिया जाएगा स्टूडेंट जब आपसे पेपर ए ले लिया जाएगा। इट मीन्स वंस यू हैव डन विद द MCQs पेपर, आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा और उसके बाद आपको पेपर नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर्स। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपने आंसर शीट पे लिखने होंगे और कोशिश कीजिएगा कि इस आंसर शीट में आप एक ही सफ़े में 20 के 20 MCQs के आंसर आप लिख सकें। चूँकि मैटर करता है, अगर आप इसको 2 से 3 पेज पे लेके जाएंगे, इसमें लाइन छोड़ के MCQs लिखेंगे तो एग्जामिनर को काउंटिंग में कहीं ना कहीं मसला दरपेश आ सकता है। लिहाजा आप ये फोकस रखें इस बात पर कि जब भी आप 20 MCQs लिखेंगे तो कोशिश करें उसे एक पेज पर ही आप मेंशन करें। आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs का जवाब उठाकर अपनी आंसर शीट पे कॉपी करना होगा और इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि सेक्शन बी है और ये पेपर नंबर 2 में आपको दिया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेक्शन बी में का डिवीज़न किस तरह से किया जाता है। सेक्शन बी बहुत अहम है समझना है स्टूडेंट्स। मैथ्स फर्स्ट ईयर मैथ्स में, चाहे सेकेंड मैथ्स हो या फर्स्ट ईयर मैथ्स हो, सेक्शन बी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन बी को नए पैटर्न के मुताबिक उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आप इसे B1, B2, B3 भी कह सकते हैं कि सेक्शन B1, सेक्शन B2 एंड सेक्शन B3। इट मीन्स सेक्शन बी को मज़ीद 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। आइए मैं उसका और फर्दर इसको आपको बताऊँ कि किस तरह ब्रेक करते हैं इसको। सबसे पहला जो सेक्शन बनेगा इसमें, सेक्शन बी के अंदर, वो आपके पास चैप्टर्स
कुछ चैप्टर्स में से होगा, उन चैप्टर्स के नाम मैं यहाँ मेंशन करूँगा, उसका नंबर भी आपको बता दूँगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए, साल भर आप इस चीज़ को समझते रहें कि हमारा सेक्शन बी में B1 जो आएगा वो इन चैप्टर से आएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको आपकी आसानी के लिए B1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। B1 एक सेक्शन बना दिया मैंने बी पार्ट के अंदर, ठीक है। इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉमा डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर भी इसी में शामिल होता है, और इसके अलावा इसमें इक्वेशंस का चैप्टर भी शामिल होता है। लिहाजा इसको दिया जाता है नाम कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। B1 सेक्शन का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। अब आप कहेंगे सर ये जो पोर्शन आपने बताया है ये किन किन चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है और इसमें कितने सवाल आएंगे, कितने हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, तमाम तर चीज़ें आपको बताई जाएंगी स्टूडेंट डिटेल के अंदर। सेक्शन B1 में 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQs था, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास B सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। बेसिकली सेक्शन B में आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। अब आप कहेंगे सर ये कितने मार्क्स के होंगे, तो स्टूडेंट्स ये होंगे आपके पास 50 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन बी आपका पूरे का पूरा 50 मार्क्स का होता है, जिसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके पास 15 आएंगे, आपने अटेम्प्ट करने होंगे 10 क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ 10/15 लिख रहा हूँ ताकि ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 15 आएंगे, आपने 10 अटेम्प्ट करने होंगे। 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो आप पर टोटल बनेंगे 50 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं इन 15 सवालों की बात करूं तो इन 15 सवालों को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जिसका पहला सेक्शन मैं आपको बता रहा था कि B1 होगा। B1 इज़ अ फर्स्ट सेक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा और मैट्रिसेस से रिलेटेड सवाल दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कितने सवाल आएंगे सेक्शन में, और दूसरा सेक्शन कौन सा होगा एंड थर्ड सेक्शन कौन सा होगा। तो आइए स्टूडेंट B1 में मैं बात करता हूँ आपसे। 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस सेक्शन में B1 के अंदर, और अब आपको ये बताया जाएगा कि इसमें किस चैप्टर में से कितने सवाल आने का अंदेशा ज़्यादा होता है। किसी में कुछ बाजू का 2 चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, बाजू का 3 से आते हैं, बाजू का 4 से आते हैं। तो आपको मैं यहाँ ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस चैप्टर में से आपके पास ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और किस चैप्टर में से कौन सा सवाल आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखें इसमें हमारे पास चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। सिर्फ इन 3 चैप्टर से 5 सवाल बनते हैं। एक सवाल आपका आता है चैप्टर नंबर 2 से, 2 सवाल आते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 से, जबकि 2 सवाल आते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। अब चैप्टर के नेम अगर आप देखना चाहें तो अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 2 का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 3 आपके पास इक्वेशंस का चैप्टर होता है, और चैप्टर 4 आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है, जिसमें से ये सवालात लिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा B1 कंप्लीट हो चुका है। इस सेक्शन में 5 सवाल आएंगे। देन मैं आपको आखिर में बताऊंगा किस सेक्शन में से कितने लाजमी करने हैं और कितने की चॉइस है, वो सब एंड में बताएंगे। ओवरऑल चॉइस आपको पता है 15 में से आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी आपने टोटल 15 में से 10 क्वेश्चन यू हैव टू अटैम्प्ट। नाउ आपके पास सेकंड जो डिवीज़न होगा B सेक्शन का, 5 सवाल यहाँ आ गए, हमें 15 सवाल कंप्लीट करने हैं। अब B2 सेक्शन, ठीक है, B2 सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व हैं और B2 सेक्शन का क्या नाम है, इस पर बात करते हैं। इसमें आता है हमारे पास सीक्वेंस सीरीज, ग्रुप्स एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं इसको नाम दूंगा ग्रुप्स, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, ये तमाम के तमाम चैप्टर्स के नाम को मिक्स करके लिखा गया था है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 2 का नाम है, और अलजेब्रा या इक्वेशंस में आप चैप्टर 3 को देखते हैं, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में आप चैप्टर 4 को देखते हैं। इसी तरह ग्रुप्स का एक चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज़ का एक चैप्टर है, काउंटिंग प्रॉब्लम्स के भी चैप्टर्स हैं जिसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और सवाल उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। स्टूडेंट B2 सेक्शन में भी आपके पास 5 सवाल आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको बताएंगे कितने चैप्टर में से कौन कौन सा सवाल आएगा, यानी सॉरी किस चैप्टर में से यहाँ पर सवाल आते हैं, ये आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट एक सवाल आएगा आपके चैप्टर नंबर 5 में से, विच इज़ ग्रुप्स, ग्रुप का चैप्टर है, ठीक है। देन एक सवाल आएगा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ प्रोबेबिलिटी एंड कम्यूटेशन एंड परमुटेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक्स हैं, इनसे काउंटिंग प्रॉब्लम्स में आते हैं बेसिकली। इससे एक सवाल आएगा आपके पास, और आपके पास चैप्टर नंबर 8 विच इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, उससे एक सवाल आएगा आपके पास, और 2 सवाल आएंगे आपके चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। ये तो 6 से जो है लाजमी आएगा, लेकिन ये सवाल जो है आपका एंड का जो मैंने 6 लिखा है, 2 6 से आ रहे हैं। ये कभी कभार 6 से भी आ सकता है, और 2 सवाल 7 से भी आ सकते हैं, इट्स अप टू द एग्जामिनर। बट ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि किस तरह किस चैप्टर में से कौन सा सवाल यहाँ पर इन सेक्शंस में दिए जाते हैं। अगर डे फर्स्ट से आपको स्टूडेंट ये बातें पता चल जाएंगी कि हमारे पास सेक्शन बी में 15 सवाल हैं, और सेक्शन बी के 3 पार्ट हैं, किस पार्ट में किस चैप्टर को वो कवर कर रहा है एग्जामिनर, और हमारे लिए कौन सा चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको नंबरिंग और प्रायोरिटी दे सकते हैं इन तमाम तर मालूमात के हासिल हो जाने के बाद। 2 ग्रुप में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, यानी 10 सवाल हम अब तक कर चुके हैं। 10 के बाद अभी 5 सवाल और बाकी हैं, जो किस सेक्शन में से आएंगे, वो सेक्शन होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का। मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट सेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं B3 का जो सेक्शन है, B3 होता है ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, और अगर आप देखें अपनी बुक में तो चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड्स जितने भी चैप्टर हैं, 9, 10, 11, 12 एंड 13, पाँचों के 5 चैप्टर का ताल्लुक ट्रिग्नोमेट्री से है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए इस सेक्शन का नाम भी ट्रिग्नोमेट्री है, और इसमें भी आपके पास 5 सवाल आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे स्टूडेंट इसमें, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन में अब आपको बताया जाएगा कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है, और किस चैप्टर से 9 से लेके 13 चैप्टर तक कौन कौन से सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में आपके पास आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो चैप्टर नंबर 9 से आता है लाजमी तौर पर। देन एक चैप्टर नंबर 11 से आता है आपके पास, जिसमें ग्राफ्स बनाने हैं आपने, उससे एक सवाल लाजमी आता है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 से एक सवाल लाजमी आता है, चैप्टर नंबर 13 से एक सवाल लाजमी आता है, और लास्ट जो क्वेश्चन है, कभी कभार वो 13 के 2 सवाल दे देता है आपको, या कभी कभार इसमें से सवाल चैप्टर नंबर 10 में से आता है, ठीक है। अच्छा, 10 में से लाजमी क्यों नहीं आता इसमें सवाल, क्योंकि 10 के जो पार्ट्स हैं, प्रूफ के पार्ट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के पार्ट्स हैं, वो आपके पास ज़्यादातर लॉन्ग में आ जाते हैं। अगर लॉन्ग में आ जाते हैं तो शॉर्ट में नहीं आते, अगर लॉन्ग में नहीं आएंगे तो वो शॉर्ट में यहाँ पर 13 की जगह वो दे सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमारे पास यूज़ किए जा रहे हैं। अब आपको इसको देख के अंदाज़ा हो चुका होगा स्टूडेंट कि कहीं भी चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आया। चैप्टर 1 हमारे पास होता है सेट्स का, ठीक है। सेट से रिलेटेड कभी कभार कोई MCQs पूछ सकता है एग्जामिनर इन 20 मार्क्स के अंदर, यानी इन 20 क्वेश्चन में जो 1 मार्क्स का एक सवाल है आपके पास, उसमें आपसे कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेट्स का। अदरवाइज सेट्स हमारे किसी भी पोर्शन में इंक्लूडेड नहीं है, ना यहाँ सेट का सवाल आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में, ना यहाँ आएगा आपके पास, और ना यहाँ सेट का सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए चैप्टर 1 बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो है यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स को, वो सेट्स पे को नहीं स्टार्ट करते, वो अपने सिलेबस का आगाज़ हमेशा चैप्टर नंबर 2 से करते हैं।
2, 3, 4 कवर करेंगे आप तो आपका पहले सेक्शन में से आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आ जाएंगे। देन अगर आप 5, 6, 7, 8 कवर करेंगे तो आपके पास B2 कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आखिर में आप 9 से लेके अगर 13 तक कवर करते हैं तो आपके पास सेक्शन B3 भी कवर हो जाएगा। तो दीज ऑल आर 15 क्वेश्चन जो कि आपको सेक्शन B में मिलेंगे। आपने इसमें से 10 करने हैं। अब स्टूडेंट जो बात मैं आपको समझाने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्टूडेंट साल के शुरू में सोच लेता है, यानी आज से आप एक क्लास के बाद सोच लेते हैं कि सर ने कहा था 15 में से 5-10 क्वेश्चन करने हैं, तो हम एक काम करते हैं साल भर सिर्फ 2 से लेके 8 चैप्टर तक पढ़ते हैं, हम 9 से 13 तक छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे 10 सवाल निकल जाएंगे। जो भी बच्चा ये बात सोचेगा वो बिल्कुल ही गलत सोचेगा, क्योंकि अगर आप B सेक्शन जो आपको पेपर में मिलेगा उसके ऊपर आपको हिदायत दी जाएंगी कि आपने अटैम्प्ट करने तो 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन यू हैव टू अटैम्प्ट एट लीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन। ठीक है, यानी B सेक्शन के 3 सब सेक्शन हैं, B1, B2, B3, उनके नाम भी मेंशन हैं आपके सामने। वही कहता है कंपलसरी कंडीशन ये है कि आपने तीनों सेक्शन में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही करने हैं। यानी अब हमारे पास चॉइस ये नहीं है कि हम 5, 5, 10 इसमें से कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना हमने। ठीक है, अगर ऐसा होता तो बहुत से बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को अटैम्प्ट ही ना करते हो, कहते छोड़ दें ट्रिग्नोमेट्री, हम सिर्फ इसी से 10 के 10 सवाल निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन B पे हूँ, सेक्शन C अभी बाकी है। स्टूडेंट B को अच्छे से समझ लें कि आपने लाजमी क्या करना होगा, यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अब देखते हैं एटलीस्ट 3 का मतलब क्या, इसमें इस पूरे में से 3 करो, कोई भी जो आपकी मर्ज़ी, यानी आपको इन 5 में से चॉइस दे दी 2 की, इन 5 में से चॉइस दे दी 2 की, इन 5 में से चॉइस दी आपको 2 की। इस तरह क्या होगा, 3, 3, 3, 9 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन बाकी रह जाएगा, 10th क्वेश्चन। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी सेक्शन में से 4 सवाल, एक सवाल ज़्यादा कर लें, यानी 4 सवाल कंप्लीट कर लें। इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट 3 का मतलब ये है कम से कम 3 क्वेश्चन तो एक पार्ट में से ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, अगर आपने 3 सपोज़ करें कि आप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ईयर टाइम, सेकंड एंड थर्ड, देन आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 क्वेश्चन ईयर टाइम करते हैं, देन आप 3 क्वेश्चन ईयर टाइम करते हैं, तो स्टूडेंट आपको कितने क्वेश्चन होगा, 9 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए, एक क्वेश्चन बाकी है। अब वो एक क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन में से करें, आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक में से कर लें, आप चाहें तो सीक्वेंस सीरीज़ वाले पोर्शन में से करें, आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में करें। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन, अब मेरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये एग्जामिनर अगर देखेगा कि बच्चे ने इस तरह से किया है तो आपको सिर्फ 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल सकते हैं। एक सवाल के 5 नंबर हैं, तो यहाँ से देखें 20 नंबर आपके यहाँ से कवर होंगे, देन 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, 30 एंड 20 इज़ 15 मार्क्स, 50 मार्क्स। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व योर पेपर, बोर्ड एग्जाम पेपर। यहाँ पे गौर इस बात पे करना है आपने कि मिनिमम जिस सेक्शन में से सवाल कर रहे हैं आप वो 3 सवाल हैं, और मैक्सिमम जो सवाल कर पाएंगे वो आप 4 सवाल कर पाएंगे। ठीक है, 4 से ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि सर मैं 5 के 5 अगर इसमें से कर लूँ। अगर आप इसमें से 5 कर भी लेंगे तो एग्जामिनर सिर्फ 4 कंसिडर करेगा, वो 5 कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन देख ली है। इंस्ट्रक्शन में मेंशन है कि आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एक सेक्शन में से, एंड इफ़ यू हैव टू डू 3 क्वेश्चन इन फ्रॉम 1 सेक्शन देन देयर विल बी ओनली 1 चांस टू डू 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 सेक्शन। ठीक है, एक आपके पास चांस रह जाएगा, आप इसमें से 4 अटैम्प्ट करें, इसमें से या इसमें से, यहाँ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए डिटेल में समझाना था आपको, ताकि आप साल के शुरू से इस बात को समझें कि हमने क्या करना है और किस तरह से हर पार्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से सेक्शन के नाम हैं, ये तमाम तो डिटेल आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब चलते हैं स्टूडेंट लास्ट सेक्शन की तरफ। ठीक है, अच्छा, सेक्शन B एंड सेक्शन C दोनों पेपर 2 का हिस्सा होता है। मैं लिख देता हूँ, सेक्शन A आपके पास पेपर 1 होता है, जबकि सेक्शन B में और C में पेपर 2 शामिल होता है। ठीक है, और इनको करने का दौरानिया होता है 2 hours 40 minutes, यानी 2 घंटे 40 मिनट के अंदर आपने सेक्शन B के 10 सवाल ये करने हैं, और इसके बाद आपने सेक्शन C भी करना होगा। तो आइए स्टूडेंट अब सेक्शन C की तरफ चलते हैं हम। अब लास्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट सेक्शन C। सेक्शन C में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अगर आप पूछें सर इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने अटैम्प्ट करने होंगे, तो स्टूडेंट इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अच्छा, अब वो 3 क्वेश्चन कैसे आते हैं,
वो इस तरह आते हैं कि हर क्वेश्चन का ए, बी और बाज़-औक़ात किसी का सी पार्ट भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी किसी क्वेश्चन का आपको ए बी पार्ट मिलेगा, कभी किसी का आपको सी पार्ट भी मिल सकता है। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ क्वेश्चन 1 उसका ए पार्ट और उसका बी पार्ट, इसी तरह क्वेश्चन 2 उसका ए पार्ट एंड उसका बी पार्ट, एंड देन क्वेश्चन 3 उसका ए पार्ट, बी पार्ट और कभी कभार वो सी पार्ट भी दे देता है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आप सी पार्ट भी आएगा तो आप कर सकते हैं, चूँकि एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि जो है आपको ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। अगर वो ए बी सी पार्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो जिसको पार्ट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसी वजह से उसको 3 पार्ट में वो डिवाइड करेगा। अब समझना ये स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 जो है उसमें ए बी पार्ट है, 2 में ए बी पार्ट है और 3 में ए बी सी पार्ट्स हैं। इसमें जो पार्ट्स आते हैं उसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं आपको ये बताने हैं मैंने, और एक और काम की बात बतानी है आपको। ये आता है आपका स्टूडेंट चैप्टर 6 से और ये पार्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 12 से। और स्टूडेंट एक मज़े की बात यहाँ पर कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, कितने में से 3 में से, इन 3 में से 2 करने, लेकिन उसमें भी वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है यानी पहले क्वेश्चन के जो ए और बी पार्ट हैं ये तो कंपलसरी है। ठीक है, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी अब देखें आप, उसने कहा 2 क्वेश्चन करने पूरे 3 में से, लेकिन पहला तो लाजमी करना है, यानी आपके पास चॉइस सिर्फ एक रह गई इन दोनों में से, आया आप 2 करें या 3 करें, चूँकि 1 तो लाजमी करना है। अब एक बच्चा ऐसा है जिसने कहा सर 3 में से 2 करने थे, मैंने क्वेश्चन 2 एंड 3 कर लिया, तो उस बच्चे का क्वेश्चन 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसने क्वेश्चन 1 किया ही नहीं है, और क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है। लिहाजा कोशिश करें स्टूडेंट्स, आप जब भी एग्ज़ाम में पेपर पढ़ें तो उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं हर सेक्शन से पहले इंस्ट्रक्शन गिवन होंगी, उसको लाजमी पढ़ें। उसमें ज़रूर ये मेंशन होगी ये वाली बात कि अटेम्प्ट करें इसमें से 2 क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन 1 इज़, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसका पहला वाला, मोस्टली क्वेश्चन 5 होता है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन 1 ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5, 6, 7 आता है। तो मोस्टली वो क्वेश्चन 5 को कंपलसरी करता है, लेकिन आप समझ जाएं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ सेक्शन सी का जो पहला सवाल होता है ज़्यादातर वो हमेशा कंपलसरी होता है। अब जो आपके पास पेपर पैटर्न आया है उसमें ये सवाल कंपलसरी है, लिहाजा ये तो हमें करना ही करना है। अब सेलेक्ट इन 2 में से करना है। अगर आप क्वेश्चन 3 सेलेक्ट करेंगे तो अब आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन 3 सेलेक्ट नहीं कर रहे, आपने कहा सर मैं क्वेश्चन 2 करूँगा, तो इट्स गुड, आप 1 एंड 2 कर लें, लेकिन क्वेश्चन 1 लाजमी करना होगा उसमें, क्योंकि उसमें चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 12 है, इन 2 के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। नीचे जो है वो चैप्टर्स की शफलिंग भी हो सकती है, यानी ये आपको दे वो चैप्टर नंबर 8 में से और ये दे आपको चैप्टर नंबर 4 में से, फिर इसका एक पार्ट आया आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से, इसका एक पार्ट आया आपके पास चैप्टर नंबर 10 में से, और दीगर भी आपके पास यहाँ पर भी आपके पास 10 से या 10 से ही आ जाए, आपके पास 12 से आ जाए, 12 से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट चलते रहेंगे। तैयारी आपने पूरी करनी है, आपने पूरे पेपर पैटर्न को देख लिया है इस वक्त स्टूडेंट्स। यहाँ हमारा पेपर पैटर्न ख़त्म हो रहा है। 20 मार्क्स के MCQs, 50 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बी सेक्शन, एंड 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग। तो 30 + 20 + 50 इट विल बिकम 100 मार्क्स। तो यहाँ हमारा 100 मार्क्स का वो पेपर कवर हो रहा है जिसको आपने टोटल 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, यानी 3 घंटे के अंदर आपको 100 के 100 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये इस तमाम पैटर्न को फॉलो करेंगे और इन सब चीज़ों को अपने यहाँ पर पूरे साल कवर करेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। आप 3 सवाल सेलेक्ट करने, आपको इंशाल्लाह 5 के 5 सवाल आते होंगे और आप ये डिसाइड कर रहेंगे कि हम इसमें से छोड़ें कौन सा सवाल। ठीक है, यानी आपको चैप्टर 2 भी पढ़ाया जाएगा, 3 कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, 4 कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जब ये तीनों कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे चैप्टर्स आपको, तो आप 5 के 5 क्वेश्चन करने के एलिजिबल होंगे। बट ऑन डे ऑफ एग्ज़ाम आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि हम इसमें से छोड़ें कौन सा। ठीक है, आप ये नहीं डिसाइड करेंगे हम इसमें से करें कौन सा या हमें करना कौन सा आता है या नहीं आता। आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी तैयारी इंशाल्लाह इतनी अच्छी करवाएंगे हम यहाँ पर कि आप मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेके आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हमने पेपर पैटर्न को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है, और पेपर पैटर्न को कम्प्लीट डिस्क्राइब करने के बाद आपको अंदाज़ा ये हो रहा है कि हमें चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक बहुत दिल लगा के पढ़ना है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमने तमाम चैप्टर्स को कवर करना है। हाँ, अगर ऐसा कहीं आपको महसूस होता है कि आपकी तैयारी जो है आप बाकी चैप्टर में अच्छी करना चाह रहे हैं, कोई 1-2 चैप्टर अगर आप कहें कि सर हम ये अगर ना करें और ये चैप्टर अगर हम ना करें तो हम चल जाएगा, तो आपको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ गाइड करूँ तो इस सेक्शन को देखें आप। इस सेक्शन में आपको 3 सवाल करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप कर लेंगे 4 सवाल कर लेंगे।
तो आप 5 चैप्टर को अगर गौर से देखें तो 5th चैप्टर का कई सवाल ना सेक्शन सी में रिपीट होता है और ना कहीं और आता है, सिर्फ सेक्शन बी में इसका एक सवाल आता है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको 4 क्वेश्चंस करने का जो है आपको अलाउ करेगा एग्जामिनर। तो एक क्वेश्चन लाजमी आपको छोड़ना पड़ेगा, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी एक क्वेश्चन तो लाजमी छोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चैप्टर 5 को अगर आप स्किप कर दें, आपका साइड में टाइम नहीं बचता, तो आप इसको जो है वो, इसलिए मैं भी यहाँ पर अपने सेशन में सबसे एंड में आपको चैप्टर 5 कराऊंगा और हम इसी तरह चलेंगे, इसी सीक्वेंस में चलेंगे कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जल्द अज जल्द कंप्लीट हों। यानी आपको इस तरह पेपर की सेटिंग हमने की है, पढ़ाने की सेटिंग की है हमने कि आपको उन चैप्टर से स्टार्ट किया जाए जिन चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का आता है। यानी हम यहाँ से 2, 3, 4 करवाएंगे आपको, पहले ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। देन हम डायरेक्ट आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री का 11 से लेकर 13 तक सॉल्व करवाएंगे आपको। और ये करवाने के बाद हम डायरेक्ट आएंगे चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 पे आने की वजह ये होगी, चैप्टर 6 से आपका ये पार्ट भी निकलेंगे 2 और यहाँ से लॉन्ग का कंपलसरी पार्ट भी निकल जाएगा। तो हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों सेव हो जाएगा। 6 के बाद देन हम जाएंगे 8 पे, 7 पे एंड सबसे लास्ट में हम करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो दिस इज़ द सीक्वेंस जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह इस क्लास को हम यहाँ रखते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगाज़ करेंगे नए चैप्टर का, वो जो होगा चैप्टर नंबर 2 विच इज़ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इजाज़त है मुझे स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।